क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 सवाल दे रखे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो पहला सवाल है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी दो बार वर्ग आए, दो चरों का वर्ग आए और बीच में क्या है बच्चों, दोनों का गुणा जैसा दिख रहा हो आपको और सभी स्थानों पर प्लस आ रहा है, आपको इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए का वर्ग आ रहा है, बी का वर्ग आ रहा है, बीच में ए इंटू बी आ रहा है, मतलब गुणा आ रहा है। इसमें आपको लिखना सबसे पहले सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या हो जाएगी आपकी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अब देखिए यहां क्या आ रहा है बच्चों? 9x² आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है। तो मैं यह लिख सकता हूं पहले 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक के स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, 3x का होल स्क्वायर, ये 9 बन गया। अब सबसे पीछे चलो, पीछे क्या आ रहा है? y आ रहा है, ये हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ 2 बार निकाल देता हूं, एक के स्थान पर कितना आ रहा है? ए के स्थान पर आ रहा है आपके पास 3x और बी के स्थान पर आ रहा है आपके पास y। ये क्या बन गया देखो? 3x² प्लस 2ab, 2a के स्थान पर 3x, बी के स्थान पर y प्लस बी स्क्वायर के वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपके पास? सीधा सीधा ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को जो है आपको देखना है। तो ये क्या बन गया बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। और आपको पता है किसी के ऊपर अगर दो घात हो तो उसको क्या लिख सकते हैं? सिंगल में लिख सकते हैं, यानी कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आ गया आपके पास 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। दूसरा प्रश्न है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पहले का वर्ग आ रहा है और लास्ट में प्लस का 1 आ रहा है। 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस प्रकार से आपको सूत्र चेक करना है और बीच में क्या आ रहा है? ओनली y आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है? y और 1 का गुणा हो सकता है। आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में बैठ रहा है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है बच्चों? माइनस आ रहा है, तो इसको माइनस के रूप में लिखते हैं। तो सर्व समीकरण क्या हो जाएगी? सर्व समीकरण ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो सकता है? 4y² माइनस 4y प्लस 1 हो जाएगा आपका। देखो 2 4 किसका वर्ग होता है? 2 का होता है, ये लिख दिया मैंने y, ठीक है, स्क्वायर हो गया माइनस 2। ए के स्थान पर क्या दे रखा है आपको? ए के स्थान पर क्या बना आपके पास? 2y बना। अब बी के स्थान पर तो 1 आ रहा है, कि ये 1 प्लस 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी। ए के स्थान पर आपके पास 2y है, बी के स्थान में आपके पास 1 है, तो माइनस बीच में आएगा और ये 1 आ जाएगा। सूत्र में क्या आता है? वर्ग आता है, तो ये बन गया वर्ग। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि वर्ग आ रहा है, तो ये 2y माइनस 1 ब्रैकेट 2y माइनस 1। इस प्रकार से इस प्रश्न को क्या करना है? आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखिए इसका, ये दे रखा है x² माइनस y² बटा हो दे रखा है आपको। तो आपने एक सर्व समीकरण पढ़ रखी है बच्चों। सूत्र क्या पढ़ रखा है आपने? सूत्र बोलो या सर्व समीकरण बोलो, आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ वर्ग आ रहा है, तो इसको टुकड़े में लिखना है, यानी कि x प्लस ये क्या हो सकता है? y² बटा 100 है, यानी कि 10 का स्क्वायर हो सकता है। इसको मैं लिखता हूं
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स प्लस यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए के स्थान पर एक्स प्लस बी का मतलब वाई बटा 10 इंटू ए के स्थान पर एक्स है माइनस बी के स्थान पर वाई बटा 10। इतना सिंपल सवाल है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको, सर्व समीकरण याद करनी है, उसी फॉर्म में सर्व समीकरण के फॉर्म में क्या करना है, इस मान को आपको कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर आ गया एक्स प्लस वाई बटा 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटा 10।